नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपका हिंदी में 7 पाठ पूरे हो चुके हैं और आज हम करेंगे पाठ नंबर 8 सर्वनाम। सर्वनाम मीन जो सबका नाम है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो बात करता है उसका कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जो भी बात करता हो कोई भी है उसके लिए मैं, मेरा, मुझे इस तरह के शब्द हम यूज़ करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना नाम प्रयोग नहीं करता। अब जिससे वो बात कर रहा है, बात करने वालों के भी अपने नाम होते हैं, लेकिन वह उनके नाम ना लेकर के क्या कहता है, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे। और किसी भी व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, उनके भी कोई ना कोई नाम है, लेकिन हम क्या कहते हैं, वह, उसे, उसका, उनके, उनकी, इस तरह के शब्द जो ये होते हैं ना, ये सर्वनाम होते हैं जो सबके नाम हैं। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हम राजन के घर गए। राजन ने राजन के घर में हमारा स्वागत किया। राजन ने राजन के भाई से हमारा परिचय कराया। राजन की माँ ने राजन से सभी को कुछ खिलाने तथा राजन के खिलौने दिखाने को कहा। राजन के पिताजी भी राजन के मित्रों से मिलकर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। इन वाक्यों में आपने देखा कि संज्ञा शब्द राजन का प्रयोग बार बार हुआ है। इस शब्द के बार बार प्रयोग से इन वाक्यों को अटपटा बना दिया। इनके अच्छा नहीं लग रहा, हमें बार बार राजन शब्द आ रहा है। तो अब इन शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पढ़ें। हम राजन के घर गए। हमने राजन शब्द का यूज किया। उसने अपने घर में हमारा स्वागत किया। जहाँ भी राजन शब्द आया वहाँ पर हमने हाईलाइटेड वर्ड्स को यूज किया है, इनके जो रंगीन शब्द हैं इनको प्रयोग किया है। उसने अपने भाई से हमारा परिचय कराया। उसकी माँ ने उससे सभी को कुछ खिलाने तथा अपने खिलौने दिखाने को कहा। उसके पिताजी भी उसके मित्रों से मिलकर प्रसन्न हुए। ऊपर रंगीन शब्दों से वाक्य में परिवर्तन आ गया है और वाक्य अधिक प्रभावशाली और सुंदर बन गए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम है। अभी सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन आपकी आ गई है, आप इनको याद करेंगे। सर्वनाम का अर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबका नाम। इन शब्दों को किसी भी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दक्ष ने कहा वह बाजार जा रहा है, यानी कि दक्ष ने कहा वह कौन? दक्ष बाजार जा रहा है। उमेश ने कहा कि वह भी उसके साथ जा रहा है, इनके उमेश ने कहा वह कौन? उमेश उसके किसके? दक्ष के साथ जा रहा है। सविता ने भी कहा वह भी उनके किनके? दक्ष और उमेश, और वह कौन? सविता साथ जाना चाहती है। ऊपर तीनों वाक्यों में दक्ष, उमेश और सविता संज्ञा शब्दों के लिंग अलग अलग है, परंतु सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग सभी के लिए समान रूप से हुआ है। सर्वनाम शब्दों के लिए लिंग का पता उनकी क्रियाओं से चलता है। जैसे वह गीत गाता है, पुल्लिंग; वह गीत गाती है, मीन स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। देखिए सर्वनाम: मैं एक वचन, हम बहुवचन; वह एक वचन, वे बहुवचन; तू, तुम एक वचन, तुम और सब बहुवचन; यह एक वचन और ये बहुवचन; मैंने एक वचन, हमने बहुवचन; उसका एक वचन, उसके बहुवचन; मेरा एक वचन, हमारा बहुवचन; इसका, इनका बहुवचन। तुम का प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है और बहुवचन में भी। यानी कोई एक होगा उनको भी हम तुम कहेंगे, बहुत सारे लोग होंगे उनको भी तुम कहेंगे। क्या, कोई, कौन, कुछ आदि भी सर्वनाम शब्द हैं। इनके ये क्या, कोई, कौन, कुछ ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। हमने सीखा जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली और सुंदर बन जाते हैं। लिंग के आधार पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं आता। इनके लिंग का पता इनकी क्रिया से चलता है। जिस तरह संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप होते हैं उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन रूप होते हैं। देखिए आपने क्या सीखा? बातों में मौखिक सर्वनाम की परिभाषा बताइए। आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई गई है, तो प्यारे बच्चों आप इसको खुद ही बताएंगे।
आपने क्योंकि क्या सीखा पता करना है। सर्वनाम के लिंग का पता कैसे चलता है आप बताएंगे। सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। अभी चलिए सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के लिंग का पता उसकी क्रिया से चलता है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम भाषा को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। आपकी क्रम से लिखित सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का सर्वनाम कहते हैं का, की, के आदि प्रसर्गों को, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, कुछ विशेष शब्दों को, इनमें से किसी को भी नहीं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। खैर, सर्वनाम शब्दों के लिंग का पता चलता है उनकी क्रियाओं से, उनके विशेषणों से, उनके वचनों से, उनके कारकों से, उनकी क्रियाओं से। जो हमने ऊपर पढ़ा वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम नहीं है। मैंने, ये, अच्छा, मेरा मीन्स जो अच्छा शब्द है ये आपका सर्वनाम नहीं है। किस सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। वह, तुम, उसका, यह। इनके तुम जो सर्वनाम है इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन में दोनों में किया जाता है। तो चलिए पूरा पाठ पढ़ने के बाद खाली स्थान भी भर लेते हैं। दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रेरित, तुम कब पढ़ने बैठोगे। मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा। तुम क्या पढ़ रही हो। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दाल में कुछ पड़ा है। वे कल हवाई जहाज से मुंबई जाएंगे। बाहर कौन खड़ा है। अब प्यारे बच्चों आगे पढ़ते हैं। नीचे लिखे गद्यांश में से कुछ संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। इनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को दोबारा लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, आपने जैसे ही पाठ स्टार्ट किया उसमें आपको सर्वनाम का प्रयोग करना बताया गया है, तो इस गद्यांश को आप खुद ही लिखेंगे। देखते हैं आपने कितना सीखा। आप देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है गाय का। एक आपको मुर्गा दिखाया गया है, एक बच्चा है फल खा रहा है, और इसमें आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से आप सर्वनाम बना सकते हैं। एक इन्होंने बनाया हुआ मैं। देखिए मैं, तू, हम, तुम, मेरा, हमारा, बहुत सारे आप बना सकते हैं। यहाँ थोड़े से ब्लैंक दिए गए हैं, लेकिन आप इनमें से बहुत सारे मैं, मुझे, मेरा, तुम्हारा, आप, बहुत सारे सर्वनाम आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका 8 नंबर पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।